श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने का यह सोमवार है। इस सिर्फ सोमवार में आप कौन कौन से 5 विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं 5 उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। वैशाख के माह में गुरुजी ने आपको बेलफल वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है। ऐसा करने से आप रोग मुक्ति और धन प्राप्ति के 2 विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलफल ले लेना है और उसको अच्छे से ऊपर से काट के उसके अंदर का पूरा फल बाहर निकाल लेना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। पूरा फल बाहर निकालने के बाद आपको इसके अंदर जल भर लेना है और जल भरने के बाद आप एक जल कलश में जल भर लें और इस बेलफल वाला जल को उस कलश के अंदर डाल दें, कुड़ेल दें। इसके बाद इस तांबे के कलश को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर आप यह रोग मुक्ति के लिए अर्पित कर रहे हैं तो आपको जल को प्राप्त करके उसका आचमन भी करना है। यह एक महारोग मुक्ति उपाय है जो कि बेलफल के जल से किया जाता है। गुरुजी ने कहा अगर आप धन संपदा के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं, घर में पैसों की तंगी है, तो पूरा जल चढ़ाने के बाद आपको जल प्राप्त करना है और उस जल का छिड़काव अपने घर में करना है। बस इतना ही करना है। यह बेलफल वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव को शीतलता प्रदान होती है, जिससे वे आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यह महारोग मुक्ति वाला उपाय आप इस वैशाख सोमवार में जरूर करें। यह उपाय आप सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप यह उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। वैशाख का महीना रहता है जिसमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे में शीतल जल वाले कई उपाय आप कर सकते हैं, जिसमें से एक उपाय गुरुजी ने बताया था जो कि आप धन संपदा प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। महादेव को शीतलता प्रदान करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको जल कलश के अंदर से डुबोकर निकाल लेना है। जल कलश के अंदर से बेलपत्र को निकालकर आप तो या तो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं या फिर आप उस बेलपत्र को जल कलश के अंदर ही डाल दें और इसके बाद पूरा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल जैसे अर्पित करते हुए आए हैं उसी प्रकार से जल अर्पित करें। मतलब सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद जल आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसका शिवलिंग के कटी भाग पर आपको जल अर्पित करना है। ऊपर अगर जलाधारी बंधी हुई है तो जलाधारी में जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से यह उपाय करना है। अंदर बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को आप निकाल कर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का यह एक तरीका होता है जिसमें गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें और इस प्राप्त किए हुए जल को अगर आप रोगी हैं तो आप इस जल का आचमन भी कर सकते हैं या फिर इस जल का छिड़काव आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में धन संपदा देखने को मिलेगी। यह लक्ष्मी प्राप्ति का भी एक काफ़ी अच्छा उपाय है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो आपको नीले कलर के आंकड़े के पुष्प को से लेकर एक उपाय करना है। गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में यह उपाय बताया था जिसमें आपको सफ़ेद आंकड़ा होता है और एक पर्पल से कलर का आंकड़ा होता है जो अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जो अभी हमारे हाथ में है। इस आंकड़े के पुष्प को लेकर ही आपको यह उपाय करना है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है या फिर आने वाली है या फिर आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। विपत्ति आप तक नहीं पहुंच पाएगी, वह दूर से ही निकल जाएगी। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पुष्प को स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। इसके बाद इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर कैसे अर्पित करना है आप देख के समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यह उपाय करना है। बस इतना ही करना है। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो वह आप तक नहीं पहुंच सकती। अब बढ़ते हैं सोमवार के एक विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है आपको सोमवार के दिन प्रदोष काल में एक विशेष उपाय करना है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना महादेव से पूरी करवा सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगाकर एक अक्षर रखना है और इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देना है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में संतान प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। आपको अपने एक हाथ में तांबे का कलश और एक हाथ में मिट्टी का कलश लेना है। आपको अपने लेफ्ट हैंड में तांबे का कलश लेना है और अपने राइट हैंड में मिट्टी का कलश लेना है और इसे लेकर आपको वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। अगर वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखी हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग की जगह आप कोई कंकड़ रूपी शंकर को भी मान सकते हैं। आप इस उपाय को करने के लिए
कोई एक कंकड़ रूपी शंकर को कोई एक प्लेट में रख लें और आप अपने दोनों हाथों में, जो आपने एक में मिट्टी का कलश पकड़ा है, एक में आपने तांबे का कलश पकड़ा है, उससे जल आपको इस कंकड़ रूपी शंकर पे या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है। जल अर्पित करते समय आप प्रजापति दक्ष, वीरनी और माता प्रसूति का नाम का स्मरण करें। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस जल का आचमन करें, पति पत्नी आचमन करें, और संतान प्राप्ति के योग नहीं भी होते हैं तो महादेव की कृपा से संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और आपको संतान की प्राप्ति होती है। महादेव आशीर्वाद के रूप में आपको संतान का सुख जरूर देते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार में कर सकते हैं, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ वैशाख के सोमवार को ही किया जाता है, या फिर वैशाख के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, पर सोमवार का दिन विशेष होता है, शंकर भगवान का दिन होता है, तो इस दिन करके आप संतान प्राप्ति के शुभ योग बना सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही की पूर्ण हुई प्रसूति शिव महापुराण कथा में भी इस उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा आपको अपने घर के मिट्टी के कलश से जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मिट्टी के कलश से तात्पर्य आप अपने घर के मटके से भी लेकर जल अर्पित शिवलिंग पर कर सकते हैं, और अगर आपके पास मटका भी नहीं है तो फिर आप कोई दीपक में जल भर लें और उस दीपक से भी जल लेकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इस वैशाख के महीने में मटके का जल शिवलिंग पर अर्पित करने का बहुत लाभ प्राप्त होता है। महादेव आप पर प्रसन्न होकर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को शीघ्र पूरी कर देते हैं। इस वैशाख के महीने में आप यह उपाय जरूर करें। अगर आपको अभी भी कोई प्रश्न हो उपाय से संबंधित तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।